हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत बढ़िया है और सुनने में मज़ा आएगा। और जैसे कि आपका पिछली वीडियो मेजनी के बारे में जो हम बताए थे, जो आप लोग देखे हैं, तो सेकंड वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए गैरीबाल्डी। एकीकरण, इटली का जो एकीकरण होता है उसमें इनका अहम रोल, इटली का नायक गैरीबाल्डी भी रहते हैं और कहा भी जाता है इनको इटली का हीरो। तो इटली के एकीकरण में 3 नायक रहते हैं। पहला हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ लिए, अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैरीबाल्डी के बारे में। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि गैरीबाल्डी का कार्यों का चर्चा करें, गैरीबाल्डी कौन थे, गैरीबाल्डी की जीवनी लिखें। तो आइए एक एक करके गैरीबाल्डी के बारे में हम लोग जानते हैं और बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं। आइए बोर्ड पर। गैरीबाल्डी ये गैरीबाल्डी का चित्र है और जैसे कि आप इस चित्र को पुस्तक में देखे होंगे, अपनी बुक में। सबसे पहले इनका हाइलाइट पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या है और क्या क्या इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले गैरीबाल्डी का जन्म 4 जनवरी 1807 ईस्वी में निस नामक नगर में हुआ था। और ये निस कहाँ पड़ता है? इटली में। ये निस इटली में है। यह पेशे से नाविक थे। नाविक, नाव चलाने वाला। नाव के बारे में इनके पास जानकारी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पापा एक नाव के मालिक थे और उनका सपना था कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और अच्छा व्यवसाय करे, अच्छा बिजनेसमैन बने। लेकिन जैसे इनका उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। और जब नहीं पढ़ने लिखने में मन लग रहा था तो ये धीरे धीरे नाव पर, अपनी जहाज़े पर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे इतनी ये मशहूर हो गए उसमें ताकि इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया नाव चलाने के लिए। और 10 साल का एक्सपीरियंस में बहुत सारे ये सागर, भूमध्य सागर, बहुत सारे देश का परिभ्रमण किए थे, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र का ये देख रेख किए थे और उनके बारे में इनके पास जानकारियाँ काफ़ी ज़्यादा था। तो पेशे से नाविक थे। पहले मेजनी के विचारों का समर्थक थे, राष्ट्रवादी थे, गणतंत्रवादी, देशभक्ति, बहुत सारे इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। परंतु बाद में कांट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गए। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब, इसका मतलब होता है कि इसमें सर्वोच्च राजा, यानी राजा होता है, सर्वोच्च राजा। लेकिन इनका कहना था कि ठीक है राजा रहेगा, लेकिन जो भी डिसीजन लेगा राजा, वो सिर्फ एक नियम, एक कानून, एक संविधान के तहत, और उनकी सारी शक्तियां सीमित रहे। किनका? राजा का। गैरीबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण कर दिया। कब? 1860 में। 1860 में ये आक्रमण कर दिया और वो दोनों क्षेत्र को, दोनों शहर को जीत लिए, क्योंकि इसने एक सेना बनाई थी जिनका नाम था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती नामक ये सेना बनाया थे गैरीबाल्डी ने। तकरीबन इनके पास सेना की संख्या 30,000 था। लाल कुर्ती में 30,000 इनके अनुयायी थे। किनके? गैरीबाल्डी के। नेपल्स और सिसिली प्रांत के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश, यानी निरंकुश राजा यानी निरंकुश शासन से तंग होकर किनका समर्थक बन गए? गैरीबाल्डी का समर्थक बन गए और युद्ध में वही समर्थक भाग लेना शुरू कर दिए।
और सपोर्ट करना शुरू कर दिए। किनको? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काउंट काबूर ने भी समर्थन किया था, क्योंकि काउंट काबूर एक क्षेत्र पर हमला कर रहे थे और दूसरे क्षेत्र पर ये गैरीबाल्डी थे। वजह क्या था? क्योंकि इटली जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और दोनों का मंशा था एक करना, एक करके इटली का एकीकरण कर देना। 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई और रोम पर जो पावर था वो किनका था? सत्ता किनका था? पोप। और पोप का संरक्षण कर रहे हुए थे कौन? फ्रांस। लेकिन काउंट काबूर ने इसका विरोध किया। किसका विरोध? रोम पर आक्रमण का। क्या आप रोम पर आक्रमण नहीं कीजिए। तब रोम की रक्षा के लिए गैरीबाल्डी ने काउंट काबूर ने सेना भेज दिया रोम की रक्षा करने के लिए। और जैसी सेना भेजा तो मुलाकात हो जाएगा। जैसी सेना भेजा रोम की रक्षा के लिए, इसी अभियान के बीच ही गैरीबाल्डी और काउंट काबूर में मुलाकात हो गई, यानी भेंट हो गई। और जैसी भेंट हुआ तो रोम अभियान को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। गैरीबाल्डी बोले ठीक है, हम ख़त्म कर देते हैं। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल, सार्डिनिया पिंडमौंट के राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, क्योंकि विक्टर इमैनुअल का डर था कि कहीं ना जो क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर रहे हैं गैरीबाल्डी, ऐसा न हो कि वहाँ का राजा वो स्वयं बन जाए। लेकिन गैरीबाल्डी में ऐसा लालच नहीं था। इनके अंदर देशभक्ति, देश के प्रति इनके मन में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी सोच, वो इनके अंदर कोई लालच नहीं था। इनके सिर्फ एक ही मंशा था कि हमें सिर्फ देश प्रेम, बस मेरा देश ही चाहिए और देश के लिए जितना बने हम करने के लिए तैयार हैं। ये सारा संपत्ति देश के लिए लगा देते हैं। तो आगे देखते हैं, अभी बहुत है हम लोग के। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र यानी इटली के समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान के जीवन जीने लगा। ऐसे प्रसन्न विक्टर इमैनुअल हो गए। विक्टर इमैनुअल ने बोला गैरीबाल्डी को कि आप कोई ना कोई क्षेत्र के क्या बन जाइए? राजा बन जाइए, क्योंकि आपने बढ़िया काम किए हैं और आपकी काम से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपको जो मांगना है वो मांग सकते हैं। तो गैरीबाल्डी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए जिससे मैं खेती कर सकता हूँ। ऐसे विचार के थे, ऐसे सोच के व्यक्ति थे। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता के परिचय गैरीबाल्डी ने दिया, संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। अभी के डेट में तो सभी के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर लालच हो जाते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लालच नहीं आते हैं। भारत के स्वयं लाला लजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी और उनको बताया कि महान व्यक्ति हो तो किनके जैसा? गैरीबाल्डी जैसा। इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता किनको? गैरीबाल्डी को। और इनकी मृत्यु 2 जून 1882 में इटली में हो गया था। इटली में हो गया था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसको पॉइंट को कलेक्ट करके कॉपी में मेंशन करके आप इसको याद कर सकते हैं। और हमेशा आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो जो एग्ज़ाम के व्यू से जो आते रहता मैं लेके आते रहूँगा। और आप ध्यानपूर्वक हमारे चैनल से जुड़े रहिए।